मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती का काफ़ी समय से इंतज़ार था दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भर्ती है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आयोजित हो रही है और इस भर्ती में वे ही अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे या फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 या प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 क्वालिफाई की है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र स्टार्ट होंगे 18/7/2025 से और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 1 अगस्त 2025। आवेदन में आप संशोधन कर पाएंगे 18/7/25 से 6/8/2025 तक। इसके अलावा दोस्तों, जो परीक्षा की संभावित तिथि है वह रहने वाली है 31 अगस्त 2025। 31 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग आपके पास 50 दिनों का समय रहने वाला है। आइए अब देख लेते हैं परीक्षा शुल्क। इसमें जो परीक्षा शुल्क रहने वाली है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और मध्य प्रदेश के मूल निवासी ST SC OBC EWS और दिव्यांगजन अभ्यर्थी 250 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, पोर्टल शुल्क 20 रुपये अलग से देय होगा और MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से देय होगा। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होना है 31 अगस्त 2025 से वह 2 पालियों में होगा, प्रथम एवं द्वितीय। प्रथम पाली आपकी स्टार्ट होगी 10:30 से 12:30 बजे और द्वितीय पाली आपकी स्टार्ट होगी 3 से 5 बजे तक। आइए दोस्तों, अब हम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने पात्रता परीक्षा पास की हो 2020 की अथवा 2024 की, ठीक है। साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार आपके पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। पहला तो ये कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। यदि यह आपके पास नहीं है तो इसके अलावा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा NCTE विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक की उपाधि अर्थात BLED अथवा स्नातक की उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। यह आपकी शैक्षणिक योग्यता है। दोस्तों, ST SC OBC तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्थकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। बात करें आयु सीमा की तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो आयु सीमा है आप यहाँ देख सकते हैं। पुरुष आवेदक अधिकतम आयु 40 वर्ष, मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला आवेदक 45 वर्ष आयु सीमा। साथ ही पुरुष महिला अभ्यर्थी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी है 45 वर्ष। इसके अलावा आरक्षित अभ्यर्थियों को भी 45 वर्ष और मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों या आवेदकों के लिए भी 45 वर्ष आयु सीमा रहने वाली है। दोस्तों, आयु सीमा की गणना 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं परीक्षा और वेतन के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक का जो वेतन रहने वाला है न्यूनतम वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता
परीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के उप नियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा। इसके अलावा दोस्तों शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा में अहर्य होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार है या निम्नलिखित है, यानी इतने प्रतिशत अंक तो आपको लाने ही हैं। एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 40% अंक लाने अनिवार्य है और अन्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उन्हें 50% अंक लाने अनिवार्य है। बात करें कुल पदों की तो स्कूल शिक्षा विभाग की कुल रिक्तियां हैं 10,150। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पदों की आरक्षण तालिका, जिसमें जो अतिथि शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक, कुल 4,060 पोस्ट उनके लिए आरक्षित की गई है और कैटेगरी वाइज पद आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 1380, ईडब्ल्यूएस में 375, एससी में 705, एसटी में 545, ओबीसी में 1055 पोस्ट आरक्षित की गई है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे नवीन पद प्राथमिक शिक्षक के गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 4,440 पोस्ट आरक्षित की गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 1443, ईडब्ल्यूएस में 469, एससी में 792, एसटी में 612, ओबीसी में 1124 पोस्ट आरक्षित की गई है। कुछ पदों को दोस्तों होल्ड किया जाना है क्योंकि आप जानते ही हैं ओबीसी का 27% वाला मैटर अभी कोर्ट में है। जब तक उसमें निर्णय नहीं आ जाता तब तक इसमें कुछ 13% पद जो हैं होल्ड किए जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक भर्ती रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाओं में प्राथमिक अतिथि शिक्षक के लिए 798 पोस्ट आरक्षित की गई है और बैकलॉग भर्ती में आप देखेंगे गैर अतिथि शिक्षक के लिए 852 पद है। दोस्तों इस बार की भर्ती में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु भी पद दिए गए हैं, जिसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय के साथ या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता हमने देख ली। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है और उस 50% आरक्षण में उसके विषय में कुछ जानकारी यहाँ पर दी है। पहले हम वह देख लेते हैं। देखिए, रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार 36 आरक्षण है। देखिए, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% का आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति यदि नहीं हुई, इस स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग की पात्रताधारी महिला या पुरुष अभ्यर्थी से यथास्थिति भरा जाएगा। इसके अलावा शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षक संवर्ग के लिए आरक्षित होगी जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। 3 सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस के लिए। ठीक है। यदि इन पदों की पूर्ति नहीं होती है तो रिक्त रहे पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा कुल अध्यापन का अनुभव 200 दिवस होगा। दोस्तों 10,000 पदों के अलावा कुल 2,939 पद ऐसे भी हैं जिन पर इस बार भर्ती हो रही है, जिसमें 1,523 पोस्ट एसटी संवर्ग हेतु आरक्षित है और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के
1416 पद इस बार की भर्ती में निकाले गए हैं, जिसमें बैकलॉग पोस्ट है 1087 और सीधी भर्ती के पदों की संख्या है 329। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का पाठ्यक्रम। देखिए, इस बार जो सिलेबस है आपका, उसमें हिंदी भाषा कुल 15 अंकों की रहने वाली है, जिसके 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 नंबर, गणित 20 क्वेश्चन 20 नंबर, विज्ञान 30 क्वेश्चन 30 नंबर और सामाजिक विज्ञान 20 क्वेश्चन 20 नंबर। इस तरह से कुल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसके लिए 100 क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं। और इस बार सब्जेक्ट की बात कर ले तो बाल विकास इसमें नहीं है, पर्यावरण भी नहीं है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यह आपके टॉपिक रहने वाले हैं। और डिटेल में इनके बारे में यहाँ पीडीएफ में नीचे दिया गया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, वर्ग 3 के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।